मोटिवेशन कहाँ से आना चाहिए, गार्जियन से या फिर? देखिए, इसमें टीचर से? सबका योगदान होना चाहिए। गार्जियन भी जब तक घर में वैसा कुछ माहौल नहीं बनाएंगे, बच्चे 8 घंटा तो अंग्रेजी विद्यालयों में अंग्रेजी पढ़ते हैं, गौरव का अनुभव करते हैं, समझे, बहुत गौरव का अनुभव करते हैं एक विदेशी भाषा को पढ़कर। अच्छी भाषा कोई भी खराब नहीं होती है, भाषा सभी है जो आपके साधन है अपने भावों को व्यक्त करने के। लेकिन आप जैसे सबकी माँ अच्छी है, लेकिन पहले तो मेरी माँ सबसे अच्छी है ना, ये ना कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी माँ सबसे अच्छी है, बाकी माँ सब पूजनीय है, लेकिन मेरी माँ सबसे पहले पूजनीय है। हम अपनी माँ की पूजा किए, अपनी माँ के प्रति श्रद्धा व्यक्त किए, हम दूसरे की माँ का सम्मान करेंगे तो मैं हंसी का पात्र तो हो ही जाऊंगा, और ये उचित भी नहीं होगा, है ना। तो पहले जो मैं अपनी भाषा, मेरी संस्कृत भाषा है, हम इसका तो सम्मान करना सीखें, इसके तो जानने का प्रयास करें। हम इसे जानते नहीं हैं और हम अंग्रेजी बोलने में गर्व का अनुभव करते हैं एक भारतीय होकर के, समझे। तो ये बहुत दुख का विषय है। तो गार्जियन, मैं बच्चों को पढ़ाता रहा तो मैं देखता था बच्चे अगर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ के घर जाते हैं तो गार्जियन बड़े खुश कि मेरा बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है अंग्रेजी बोल रहा है। लेकिन तो वही आप तुमेव माता च पिता तुमेव, तो क्या आप पंडित जी बना रहे हैं इनको? ये गार्जियन की स्थिति है। तो पहले गार्जियन को भी इसके प्रति आकर्षित होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आपकी चीज है, आप अपनी चीज की रक्षा नहीं करेंगे तो कोई बाहर से रक्षा करने नहीं आएगा इसकी। बिल्कुल। और हमारे सारा ज्ञान जितना है, देखिए एक चीज और है बताऊं, टोटल विश्व की जितनी भाषाएं हैं हम इनको 13 भागों में रखते हैं टोटल। इसमें इंडो यूरोपियन फैमिली जो भारूपीय परिवार है, ये सबसे समृद्ध परिवार माना जाता है, जिसके अंदर रशियन से लेके इंग्लिश से लेके फ्रेंच से लेके लैटिन से लेके ग्रीक से लेके हिंदी संस्कृत सब उसी के परिवार की भाषा है। मैंने कुछ अपना जो शोध किया है, उसके अतिरिक्त मैंने जो कार्य किया है, उसमें मैं ऐसे सैकड़ों शब्दों को निकाला हूँ जो संस्कृत से अंग्रेजी में गए। जैसे कुछ एक उदाहरण? ऐसे ऊंट की अंग्रेजी कैमल होती है, संस्कृत में क्रम प्लस एलच प्रत्यय क्रमेला शब्द बनता है। क्रमेला माने आपको ऊंट होता है, ठीक है ना। टी से त और टी से ट दोनों होता है, आप जानते हैं। तो दंत कहें या डेंट कहें क्या प्रॉब्लम है, संत कहें या सेंट कहें क्या प्रॉब्लम है, डोर कहें या द्वार कहें क्या प्रॉब्लम है, आप वीडो कहें या विदुर कहें क्या प्रॉब्लम है ना। सिस्टर, स्वश्री से सिस्टर, भ्रातृ से ब्रदर, है ना, पितृ से फादर, मातृ से मदर। विश्व में जितनी भी माँ से संबंधित हैं वो सब माँ से ही प्रारंभ होता है, ये भी गौर करें। संस्कृत का मातृ शब्द उसके लिए, समझे। बहुत से ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। पैरासाइट शब्द है, पराश्रित का बिगड़ा हुआ रूप है पैरासाइट, समझे। अक्षय आंख, यह है ना, इट एतत् संस्कृत का है। और छोड़ दीजिए, त्वम इवाम यूयम, यू यम, ये तुम लोग, यू और यू यम वही तो चीज है। बिल्कुल है ना। सा से सी बना हुआ है, सह का विसर्ग ह के ही बन गया है, जी समझे। ते का दे बना हुआ है जी। हम तो पूरा देख रहे हैं कि अंग्रेजी हुआ संस्कृत का ही तो शब्द लेकर के बैठा हुआ है। और छोड़ दीजिए, अरबी फारसी शब्द पानी के लिए आब आता है। अरे संस्कृत का आप से बना हुआ है। आप माने जल होता है, आपका आप बना हुआ है। तो संस्कृत ने विश्व की तमाम भाषाओं को अपने शब्द दिए हैं, समझे, और उनको समृद्ध बनाया है। संस्कृत सबकी जननी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी और बांग्ला इसकी अपनी पुत्री है। बाकी भाषाओं ने जन्म नहीं लिया है तो इसे शक्ति तो अवश्य प्रदान की है बाकी भाषाओं ने, जी संवर्धित अवश्य हुई है इस भाषा से। और ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको। मैं तो इतना शब्द का कलेक्शन किया हूँ कि मैं क्या बताऊँ आपको, समझे। तो इसलिए संस्कृत भाषा की उपादेयता, उपयोगिता बहुत अधिक है इस समय। हम मौसम विज्ञान की बात करते हैं, मेट्रोलॉजी की बात करते हैं जी। हमारा लड़का BHU से जियोफिजिक्स में पढ़ा तो हमसे आकर कहा, पापा वाल्मीकि रामायण होगा आपके पास, तो हम कुछ देखना चाहते हैं। बेटा जियोफिजिक्स में वाल्मीकि रामायण क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? हाँ पापा, वो मौसम विज्ञान में जरूरत पड़ रहा है कि हम लोग जो मौसम विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो आज से 5000 साल पहले से कब किस किस समय जाकर मौसम में क्या परिवर्तन हुआ, ये कैसे मालूम करेंगे हम? तो
वहाँ इसकी आवश्यकता पड़ती है, महाभारत की, वाल्मीकि रामायण की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम मौसम विज्ञान की जानकारी लेते हैं, समझे। तो आप किसी भी क्षेत्र में देखें, और ज्योतिष और इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, जो हमारे के आर्यभट्ट भास्कराचार्य ने दिया निकाल करके, ये न्यूटन का नाम किसी ने आगे रख दिया, लेकिन किसी ने भास्कर और आर्यभट्ट की चर्चा नहीं की, तो बहुत पहले वो कह चुके थे इसके बारे में, जी जी। तो संस्कृत हर दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात है कि चरित्र निर्माण इससे होता है आपका। चरित्र हर भाषा में जो लिखते हैं वो बोलते नहीं है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में अगर लिखते हैं राम जाता है, तो राम जाता है तो राम पूरा म नहीं बोलते हैं, म में हल लगा हुआ स्वर निकाल कर राम बोलते हैं, जी, है ना। सिंह का स्पेलिंग SINGH लिख मारते हैं, लेकिन वो स्पेलिंग सिंह का नहीं होता है, क्योंकि सिंह में ह का उच्चारण GH से नहीं होता है जी। और इसीलिए बहुत से लोग जो सही लिखते भी हैं सिन्हा, उसको सिंह के स्पेलिंग सिन्हा लिखते हैं SINHA, जी। तो उसको ये मान बैठते हैं कि सिन्हा अलग है, सिंह अलग है, समझे। तीसरी बात क्या है, अंग्रेजी की भी स्थिति है। अंग्रेजी में जब तक आप पीछे वॉवेल नहीं लगाएंगे, आप पता नहीं कर सकते हैं कि स्त्री है कि पुरुष है, राम है कि रामा है, कौन पता नहीं कर सकते आप। कृष्ण के कृष्णा, स्त्री है कि पुरुष मालूम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको आगे सी और ही लगा करके तब समझना पड़ेगा। संस्कृत में जो लिखते हैं सो पढ़ते हैं। रामः गृहं गच्छति, रामा तो रामा, गृहं तो गृहं, गच्छति तो गच्छति। दूसरी बात संस्कृत की विशेषता क्या है कि हम जो उच्चारण करते हैं, हम अगर जरा सा उच्चारण में अंतर कर दे तो अर्थ का दूसरा हो जाए। मैं कहता हूँ सैंधवम आनय, संस्कृत जानने वाला व्यक्ति ला करके हमको नमक दे देगा। सैंधवम माने नमक है। अगर इसी को मैं कह दूं सैंधवा आने, मैं ये सैंधवम आने, फिर उसको कहें घोड़ा दिखा करके, तो ध्यान रखिए सैंधवम अगर नपुंसक लिंग हो गया तब तो उसका अर्थ नमक हो जाएगा। अगर सैंधवा कह देंगे तो घोड़ा अर्थ हो जाएगा उसका। पुंडरीका कह देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा टाइगर, बाघ। और पुंडरीकम कह देंगे उसका अर्थ कमल हो जाएगा उसका। जी, कमल। शकृत कहेंगे तो शकृत माने ये मल, गंदगी, और सकृत कहेंगे तो एक। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन है, हमारा जो उच्चारण स्थल है, तालु से कौन सा वर्ण का उच्चारण हो, जिह्वा से कौन उच्चारण हो, है ना, कंठ से किसका उच्चारण हो, इसकी व्यवस्था संस्कृत में है। इसलिए ब्लूमफील्ड विश्व का सबसे बड़ा भाषा वैज्ञानिक आधुनिक युग का माना जाता है। ब्लूमफील्ड, इसका द लैंग्वेज नामक किताब है, उसमें उसने कहा है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है, ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जिसमें कहीं त्रुटि मैं नहीं निकाल सकता हूँ, और विश्व की कोई भाषा इसके समकक्ष खड़ी नहीं हो सकती है। हम प्रयास करते हैं कि जैसे विश्व में 3 भाषाओं को उसने चुना, अरबी को चुना, इंग्लिश को चुना और संस्कृत को चुना कि व्याकरण किसका सबसे श्रेष्ठ व्याकरण है। तो लास्ट में उसने कहा कि कितने कम शब्दों में विश्व के सारे शब्द आप समाहित कर सकते हैं। उसने कहा कि नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक 8 शब्द अंग्रेजी में आते हैं। उसने कहा जब मैं संस्कृत की तरफ देखता हूँ तो आश्चर्य से मेरी आंख फटी रह जाती है सिर्फ 2 शब्द में, सुप्तिगंतम पदम। सुप में सारे नाउन और तिप में सारे वर्ब। ये संस्कृत की खासियत है। बहुत खूब।